हेलो स्टूडेंट, कैसे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। देखो, आज की क्लास में हम लोग कंसेप्ट करेंगे ये कि अगर हमें कोई नंबर दिया जाए उसमें से हम क्या माइनस करें। जैसे ये नंबर है 84, इसमें से हम क्या माइनस करें कि ये 21 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। आज का ये हमारा कंसेप्ट है और मैंने आपको बताया कंसेप्ट इज पावर। जब तक आप कंसेप्ट नहीं सीखोगे तो अपना सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। चलिए समझते हैं कैसे करना है। अगर हमें कोई नंबर दिया है, जैसे ये दिया है 1184 और इसने कहा है कि इसमें से क्या माइनस करें कि 21 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो आपको क्या करना है, इस नंबर को 21 से डिवाइड ही कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपका जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी आपका शेषफल बचेगा, वही संख्या आप इसमें से माइनस करोगे और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करने के बाद आपका शेषफल बचा है 8, तो इसलिए वो संख्या हो जाएगी 8। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हां, अगर वो पेपर में आपसे ये पूछता कि इसमें 11 11 8 4 में क्या जोड़े, क्या प्लस करें कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तब आपको क्या करना था इसमें? तब आपको बस इतना काम करना था, जो भी आपका शेषफल आया 8, इसको 21 में से माइनस कर देते। जिस संख्या से हमें डिवाइड करना उसमें से माइनस कर देते। 11 में से 8 गया 3, 13, तो 13 जोड़ने पर ये संख्या 21 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर ये पूछा जाए कि क्या घटाएं, कितना माइनस करें, तब इसमें से जो शेषफल बचेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर बच्चों आपको यह समझ में आया है तो इसका सवाल का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दो, तभी मुझे पता चलेगा कि बच्चे कितनी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगला सवाल देखिए, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग। सबसे पहले एक वर्ड है क्रमागत। क्या आप जानते हो क्रमागत किसको बोलते हैं? सजेसिव नंबर भी होते हैं। क्रमागत बोलते हैं जो लगातार संख्याएं होती हैं, जैसे 1 2 3, तो ये हम इनको क्रमागत संख्याएं बोल सकते हैं। या फिर मैं इसको बोल दूं, यहां पे लिखा है मेरा 8 9 10, यानी कि जो संख्याएं लगातार आती हैं वो हमारी क्रमागत संख्याएं होती है। अब अगर आपको विषम क्रमागत की बात करनी है तो विषम क्रमागत वो होती है जो लगातार विषम संख्या हो, जैसे 1 3 5, इनको क्रमागत विषम संख्याएं बोलते हैं। जैसे 11 13 15, तो ये आपकी क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं। और अगर आपको सम संख्याएं बोला जाए क्रमागत, तो आपकी जैसे 2 4 6, ये आपकी क्रमागत सम संख्याएं हैं। 8 10 12, यानी कि जो लगातार हो, उनके बीच में कोई भी और संख्या ना हो, ऐसी संख्या को क्रमागत संख्याएं बोलते हैं। अब इस प्रश्न में कहा है तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो जब भी आपको क्रमागत सम या विषम संख्या दी जाए तो आपको ऐसे मानना है कि माना आपकी जो तीन संख्या है वो ए बी और सी है। तीनों संख्या क्या है? क्रमागत ए बी सी है। तो आपको जो पहली संख्या ए होगा इसको आपको एक्स मानना होगा, दूसरी संख्या को एक्स प्लस 2 और तीसरी संख्या को एक्स प्लस 4 मानना होगा। यह आपकी तीन क्रमागत विषम संख्याएं होगी। दो क्यों किया? क्योंकि कोई भी अगर क्रमागत विषम संख्या हो, जैसे आपकी पहली संख्या एक है, तो जब हम एक में दो जोड़ते हैं तो हमें तीन मिलता है। यानी कि पहली संख्या में अगर दो जोड़ेंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी, उसमें फिर से अगर हम दो जोड़ेंगे फिर से अगली संख्या मिल जाएगी। तो इसलिए पहली संख्या हमने एक्स माननी पड़ेगी। तो दूसरी संख्या में +2 करेंगे तो अगली संख्या मिलेगी, और उसमें भी +2 करेंगे तो उससे अगली संख्या मिल जाएगी। तो जब भी आपको सम या विषम क्रमागत संख्याएं माननी हो तो आपको हमेशा यही मानना है जो मैंने आपको बताया। पहली संख्या को एक्स मान लेना, दूसरी को x+2 और तीसरी को x+4। अब बात आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न में क्या कहा गया है? तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अगर हम इन तीनों संख्याओं को प्लस कर दें, x को, x+2 को और x+4 को, तो इनको जोड़ने पर पहली संख्या से 20 अधिक आता है। इनका जो जोड़ है वो पहली वाली संख्या से 20 अधिक है। यानी कि पहली संख्या क्या है? हमारी x है, तो इनका जोड़ जो है वो x+20 के बराबर आता है, क्योंकि पहली संख्या से 20 अधिक है। अब इसको हम यहाँ पे हल करेंगे। देखो बच्चे, x प्लस इधर भी, x प्लस इधर भी कैंसिल हो जाएगा। x और x कितना हो गया? 2x, और 4 2 आपका हो गया 6, बराबर में कितना? 20। तो बच्चे 2x बराबर हो जाएगा आपका 20 माइनस 6, क्योंकि प्लस है तो आकर माइनस हो जाएगा। 2x बराबर हो जाएगा आपका 14, और x बराबर आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 7। ठीक है। आपसे क्या पूछा गया? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या आपको तो बतानी है, और सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? x+4 है। तो सबसे बड़ी संख्या में x का मान रख देंगे तो बड़ी संख्या पहुंच जाएगी 7 + 4 = 11। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 11 हो जाएगी। अगर छोटी संख्या पूछता तो x ही रहती, बीच वाली संख्या पूछता तो उसमें 2 प्लस कर देते तो 13 आ जाती। तो आपकी संख्या हो जाएगी 7 9 और 11। क्लियर बच्चे? अगर आपको यह समझ में आया है, अगर आपको यह समझ में आया है तो मुझे बताओ, तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों की संख्या का में पहले का 3 गुना, तीसरे के 2 गुणे से 3 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक क्या होगा? तो आपको मानना वही है, पहली क्रमागत विषम संख्या को x मान लेना, दूसरी को x+2 मान लेना, और तीसरी क्रमागत विषम संख्या को x+4 मान लेना। अब लगाना प्रश्न अनुसार। क्या कहा गया है? पहली संख्या का 3 गुना। पहली संख्या क्या है? 3x है, तो 3x का 3 गुना तीसरे के 2 गुना से 3 अधिक है। तीसरी संख्या क्या है? ये है x+4। तो इसके 2 गुना x+4 से कितना अधिक है? अगर इसके 3 गुना में से इसका 2 गुना घटाते हैं तीसरी संख्या का, तो वो उससे 3 अधिक, यानी कि इनका अंतर 3 आएगा। इसको हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपका आंसर क्या आया और सही उत्तर क्या था। क्लियर बच्चे? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आपका बेसिक है।
अगर ये छोटी छोटी चीजें आपने बेसिक की सीख ली तो आपका 100% आएगा। और मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो बनाकर एक एक दो दो टॉपिक आपको ऐसा सिखा दूंगा कि कभी नहीं भूलोगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।